कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे हरे। बहुत सुंदर वातावरण है, अति पवित्र मंच। और सच बताऊं, संसार के अंदर केवल और केवल कथा ही है। नंद के नंद श्री आनंद मोहन ब्रज चंद राधिका रमण बिहारी के श्री गिरधर मुरारी आरती शिवाय के बिहारी की श्री गिरधर। मुझे लगता है एक अच्छा और सरल और सुंदर जीवन जीने के लिए भागवत कथा एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। इसको सुनने से हमें जीवन को जीने की कला मिलती है। कृष्ण भगवान बताते हैं कि ना तो अन्याय करो, न सहो और न करो, किसी पर करो। और मेरे जीवन में इतना बदलाव आया है जब से मैंने भागवत कथा का श्रवण शुरू किया है। हमने सबसे पहली भागवत 2016 में करवाई थी, फिर उसके बाद हमने 17 में कराई और तब हम करा ही रहे हैं। और मेरे ख्याल से जितनी बार मैं इसे सुनती हूँ उतनी बार ही ये मुझे नई लगती है, और उतनी बार ही मुझे इतनी ऊर्जा मेरे अंदर कथा को सुनने के बाद आती है बहुत। और जो सबसे अच्छा मेरे जीवन में बदलाव भागवत कथा को सुन के आया है, मेरा जीवन सरल बना है, मेरा व्यक्तित्व सरल बना है, मेरे अंदर से अहम वाली जो भावना है वो दूर हटी है और सेवा भाव जगा है। और एक सामूहिक रूप में जब हम बैठ के भागवत कथा का श्रवण करते हैं तो एक अलग ही विचार हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। और मुझे लगता है हर महिला को भागवत कथा सुननी चाहिए, पुरुषों को भी सुननी चाहिए, लेकिन महिला क्या है, जननी है। और वो जब हम बहुत सारे लोगों के बीच में होते हैं, गॉसिप करते हैं, अगर हम भागवत के ही किसी प्रसंग का आपस में बैठ के चर्चा करें तो मुझे लगता है जीवन में बदलाव आते हैं। सत्संग हो, भागवत हो, ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि व्यक्ति को पशुता से मनुष्यता की ओर लेकर के जाती है और मनुष्यता से भगवत्ता के शिखरों पर ये पहुंचाती है। इसीलिए ये भागवत बहुत जरूरी है। लेकिन आज के वक्त में देखिए लोग काफी डिप्रेशन में है, मोबाइल में रहते हैं, हाँ, परेशान रहते हैं। इसीलिए जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं वो कारण, बहुत सारे कारण हैं उसके, मोबाइल भी एक कारण है। तो उन लोगों को जरूर सत्संग और भागवत में जाना चाहिए। सत्संग से व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आते हैं और वो परिवर्तन आते हैं जो जीवन को आश्चर्यचकित कर देते हैं। सभी सनातनियों से मैं निवेदन करूंगी कि जहां पर भी इस तरह की कथाएं हो, जहां पर भी अच्छे विद्वान वक्ता का सत्संग हो, वहां पर ज्यादा से ज्यादा जाना चाहिए। भागवत के प्रति हमारे भाव यही है कि हम तो आने वाली जनरेशन को इस भागवत महापुराण के जरिए से अपने संस्कारों से जोड़ने का काम करें। और भागवत से हमें बहुत आनंद, बहुत ही आनंद। हर हर गंगे जय मां गंगे। सनातन धर्म में श्रीमद् भागवत कथा को विशेष माना गया है। श्रीमद् भागवत कथा भगवान श्री कृष्ण द्वारा रचित एक ऐसा ग्रंथ है जिसे सुनने मात्र से ही मनुष्य अपने हर कष्टों का निवारण पा लेते हैं। आखिर क्या है श्रीमद् भागवत कथा का सार? हमारे साथ मौजूद है कथा व्यास। बहुत बहुत स्वागत है आपका तिलक पत्रिका पे। सबसे पहले तो गुरुजी आपका पूरा नाम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? हमारा नाम महेंद्र प्रदीप गोस्वामी है। हम हरिद्वार में निवास करते हैं। बहुत पूर्व समय हमारे पूर्वजों ने वृंदावन से पलायन किया, धीरे धीरे नगर नगर बदलते हुए आज हम हरिद्वार में स्थापित हैं। गुरुजी बात की जाए श्रीमद् भागवत कथा, हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण क्यों ये ग्रंथ हो जाता है? भागवत जी के कई स्वरूप हैं। उन स्वरूपों में आध्यात्मिक, सांसारिक अलग अलग स्वरूप हैं, लेकिन हमें लगता है, विद्वानों की वाणी है कि भागवत जी के माध्यम से पहली बात तो व्यक्ति जो है जीवन के मूल जो आधार तत्व है, यानी कि जो जीवन की जो सच्चाई है, पहले तो उसको जान लेता है। दूसरा विषय है व्यक्ति को करना क्या चाहिए। देखो, सांसारिक कर्म तो हम सब कर सकते हैं, करते ही हैं, जॉब, बच्चों का पालन, लेकिन जीवन में भगवत प्रेम की क्या महत्वता है उसको जानने के लिए भागवत जी की आवश्यकता है।
उसको श्रवण करना चाहिए। उस भागवत श्रवण से हम लोग भगवत प्रेम और उससे मिलने वाले जो फल हैं उसको हम समझ सकते हैं, इसलिए भागवत श्रवण आवश्यक है। किस तरह से भागवत का रसपान करें? क्या कथा में ही जाकर भागवत का रसपान किया जाता है या घर रहकर भी हम भागवत कथा को सुन सकते हैं और उसका लाभ भी ले सकते हैं? हाँ, ये अच्छा विषय है। हमें लगता है कि भागवत जी को पांडाल में जाकर तो श्रवण करते ही और करना भी चाहिए। सामूहिक रूप से श्रवण करना एक विषय अलग है, पर हमें लगता है कि भागवत जो है वो ऐसा विषय है जो एकांतिक वार्ता है। भगवान से अगर हम लोग प्रेम में किसी प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, ठाकुर जी को स्नान ध्यान या फिर ठाकुर जी का पूजन भी कर रहे हैं, तो वो भी एक प्रकार का भागवत व्यवहार है। लेकिन भागवत श्रवण किसी के मुख से करने से प्रेम में वृद्धि होती है और कहीं ना कहीं हमारे मन में चल रही जो उत्कंठा है, किसी प्रकार का कोई कुभाव है, उसको शांत करने का अवसर होता है। इसलिए पांडाल में भी कथा को श्रवण करना चाहिए और एकांत में भी भागवत का आश्रय लेना चाहिए। जी, आजकल के वक्त में देखा गया है भाग दौड़ की इतना बड़ा जीवन है, जो लोग भागवत में आते हैं उनका भागवत में कई बार मन नहीं लगता है। वो किस तरह से भागवत कथा में बैठे और उसका रसपान करें और उनका भागवत के प्रति एक अद्भुत प्रेम भी देखने को मिले? इसमें हमारा मानना है कि जो हमारे साथ के जो प्रवक्ता वर्ग हैं या फिर जो धर्म को आगे बढ़ाने का जो कार्य कर रहे हैं, उनको भी इसमें थोड़ा सहयोग करना चाहिए। और जिन लोगों का मन नहीं लग पाता है उसका कारण ये है कि वो सांसारिकता के दबाव में इतने ज्यादा दबे हुए रहते हैं कि वो शायद भगवत प्रेम को समझ नहीं पाते। पर ऐसा नहीं है। आपने एक लोकाचार में एक दोहा सुना होगा कि रसरी आवत जात दे सिल पर परत निशान। अगर बार बार उनको भगवत नाम की विशेषता हम बताएंगे, निश्चित ही एक दिन ऐसा होगा कि वो सबसे अच्छे भक्तों में से एक भक्त होंगे। भागवत भगवान श्री कृष्ण द्वारा रचित एक ग्रंथ है। ऐसा कौन सा उसमें श्लोक है जो मनुष्य के जीवन को तार दे? वैसे तो भागवत जी के सारे श्लोक ही अपने आप में परम पुनीत है, पर हम जैसे आज कथा कर रहे थे तो उस कथा के माध्यम से एक श्लोक था, वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परा वेदा वासुदेव परामखा। ये एक श्लोक है भागवत जी में जो सूत जी बता रहे हैं शौनक आदि ऋषियों को कि वासुदेव भगवान जो भगवान है वो हमारी क्रिया से ऊपर वर्क करते हैं। हम लोग जन्म लेते हैं, भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे ही वेदों में भगवान का जो स्वरूप बताया है और भगवान चाहे तो उससे अलग स्वरूप ले लेते हैं। मतलब भगवान की किसी भी क्रिया पर संसार के किसी भी नियम का कोई बंधन नहीं है। तो ये श्लोक मुझे लगता है कि अपने आप में एक बड़ा और महत्वपूर्ण श्लोक है। भागवत से हम अपने जीवन को कैसे सार्थक कर सकते हैं? भागवत श्रवण के माध्यम से हम लोग अपने आप को नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर लाते हैं। जो लोग अपने जीवन में जो अचीवमेंट नहीं कर पाते हैं वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो हमें लगता है डिप्रेशन से मुक्ति का सबसे अच्छा उपाय है भागवत श्रवण। किन स्थानों पर भागवत सुननी चाहिए? यूं तो भागवत जी हम कहीं पर भी सुने तो हर जगह उसका अपना एक लाभ है, लेकिन भागवत जी को समझने के लिए अगर हमको अच्छे वातावरण की आवश्यकता है तो जैसे हम हरिद्वार में निवास करते हैं तो माँ गंगा का पवित्र पावन तट हो या फिर श्री धाम बद्रीनाथ जी ऐसे क्षेत्र हो, मतलब जहाँ पर महात्माओं ने बहुत अधिक मेहनत की है, तपस्या की है, जिन क्षेत्रों को जागृत किया है, उन क्षेत्रों में अगर भागवत जी श्रवण करें तो विशेष फल भी होता है और जल्दी समझ भी आता है। बिल्कुल जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया, श्रीमद् भागवत कथा मनुष्य जीवन को सार्थक कर देती है और जो भी मनुष्य श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करता है वो अपने हर कष्टों का निवारण भी इस भागवत से ही प्राप्त कर लेता है। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशीष शर्मा।